नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। चिराग पासवान ने वैशाली के साहेबगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उन्होंने बहुत कुछ कहा है। इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर इनसे बात करेंगे। चिराग पासवान ने वैशाली में जो कुछ भी कहा है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए सौरभ जी, चिराग पासवान के भाषण को डिकोड किए जाने की जरूरत है जी। हम और आप दोनों दिल्ली में हैं और खबर ये है कि चिराग पासवान के भाषण को बीजेपी के नेताओं ने भी सुना है और उन्हें इस बात का इंतजार था कि आज चिराग पासवान क्या कहेंगे। और जब चिराग पासवान का भाषण सुना गया तो बीजेपी के नेता परेशान हो गए, तनाव में आ गए। परेशान हो गए? हाँ, परेशान हो गए, तनाव में आ गए कि आखिर चिराग पासवान चाहते क्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में नरेंद्र मोदी की 3 जनसभाएं हुई, एक दिन 2 जगह, औरंगाबाद और बेगूसराय में, और तीसरी जनसभा दूसरे दिन बेतिया में। इन तीनों सभाओं में चिराग पासवान नहीं गए थे और चिराग पासवान ने चुप्पी साध रखी है। आज भी वे देखिए मीडिया से थोड़े दूर ही रहे। वे दिल्ली से पटना गए, पटना से हेलीकॉप्टर से वे मुजफ्फरपुर गए, साहेबगंज गए जहां उनका कार्यक्रम था, और फिर वापस हेलीकॉप्टर से ही आए और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देखिए वे अपने जो उनकी पार्टी के नेता हैं उन्हें कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है, बीजेपी 5 सीटें देने को तैयार है। मेरी जानकारी जो है, निजी जानकारी, 4 सीटों की है, लेकिन चिराग पासवान अपने नेताओं से कह रहे हैं 5 सीटें देने के लिए बीजेपी तैयार है, 6ठी सीट भी हम चाह रहे हैं और वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन देखिए बात इतने भर की नहीं है सौरभ जी। बात कहाँ फंसी हुई है? देखिए चिराग पासवान चाहते हैं कि देखिए अब तो लोजपा 2 लोजपा है जी। चिराग पासवान चाहते हैं कि एनडीए में एक ही लोजपा रहे, मतलब पशुपति कुमार पारस बाहर कर दिए जाएं। लेकिन बीजेपी को यह बात मंजूर नहीं है। बीजेपी पशुपति कुमार पारस का भी सम्मान रखना चाहती है और उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहती है, इसलिए चिराग पासवान परेशान है। अब देखिए आज चिराग पासवान के भाषण को डिकोड करेंगे। क्यों हमने कहा बीजेपी वाले परेशान हो गए। आज देखिए चिराग पासवान को यह कहना था, लोग इस बात की उम्मीद लगा रखे थे कि आज चिराग पासवान अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे। चिराग पासवान बार बार कहते रहे हैं कि वे नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, वे एनडीए में हैं, लेकिन आज उन्होंने अपने भाषण में यह बात नहीं कही कि वे एनडीए में हैं या एनडीए में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव का समय है, लोग तालमेल की बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा गठबंधन बिहार की जनता से है। अरे भाई, चुनाव का मौसम आ गया, चुनाव का समय आ गया, चुनाव की रणभेरी बजने वाली है और आप कह रहे हैं जनता से गठबंधन है। जनता से गठबंधन हर पार्टी का, हर नेता का होता है, लेकिन अभी जब फैसले की घड़ी है और आप यह कहने से चूक रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं, आप कह रहे हैं जनता के साथ गठबंधन है, तो इसे बीजेपी वाले क्या समझे, इसे इंडिया ब्लॉक वाले भी क्या समझे? क्या चिराग पासवान अब भी दो राहे पर खड़े हैं? इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। क्या एनडीए में उनकी बात पूरे तौर पर नहीं बनी है? तो चिराग पासवान ने यह कहकर कि हम गठबंधन, जो मेरा गठबंधन है वो जनता के साथ है। फिर देखिए दूसरी बात आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से नीतीश कुमार एनडीए अलायंस में आए हैं और जब से बिहार में चुनावी तैयारियां शुरू हुई या चुनावी सभाओं का आयोजन शुरू हुआ, क्या कहा जा रहा है? बिहार में डबल इंजन की सरकार है और विकास की तेज रफ्तार है। लेकिन आज पूरे भाषण को सुन लीजिए, चिराग पासवान ने कभी नहीं कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और इसमें मेरा विश्वास है। ठीक है ना? तो आप आज की तारीख में भी नीतीश कुमार को मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, तो और डबल इंजन की सरकार को आप नहीं मान रहे हैं, तो यह बड़ा सवाल। देखिए नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच कोई लोचा नहीं है, ठीक है, उनके बीच सीटों का एडजस्टमेंट भी हो चुका है। कुछ सीटें जो अदली बदली होनी है उस पर ही फैसला होना है। खबर यह है कि नीतीश कुमार कल ही उन्होंने अपनी यात्रा को थोड़ा सीमित किया है बीजेपी की सलाह पर, और कल 11 मार्च को ही वे इंडिया वापस आ रहे हैं। दिल्ली पूर्वाह्न 10:30 बजे पहुंच जाएंगे। तो आप यह भी नहीं कह रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और अब विकास की तेज रफ्तार है। अब देखिए चिराग पासवान जब ये कहते हैं कि मैं सर पर कफन बांध कर निकला हूँ, तो ऐसे शब्द चुनाव के समय में, जब आप किसी गठबंधन के हिस्सा आप होने जा रहे हैं, एनडीए में ही यदि आप रहेंगे, तो आप सर पर कफन बांध कर क्या निकले हैं भाई? किसके लिए निकले हैं? आपको तो वही करना है जो एनडीए के सहयोगी दल
की भूमिका होगी। तो सर पर कफन बांध कर निकले हैं, इसका आशय यह है कि आपके मन में अब भी उथल पुथल है और आप कुछ प्लान कर रहे हैं। देखिए, हमारी जानकारी ये भी है कि बीजेपी ने तो बिहार की तमाम जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ तो सर्वे कराया ही कराया, चिराग पासवान ने भी हाजीपुर में एक सर्वे कराया है। चिराग पासवान, हाँ, चिराग पासवान ने व्यक्तिगत तौर पर, और एक बड़ी कंपनी से सर्वे कराया है कि यदि चिराग पासवान को अकेले अपनी ही पार्टी के दम पर हाजीपुर चुनाव लड़ना पड़े तो नतीजा क्या आएगा। ठीक है ना। तो जब आप इस तरीके का सर्वे कराते हैं तो इसका मतलब आप एक रास्ता नहीं, दो रास्ता नहीं, तीसरे रास्ते की तलाश में भी लगे हैं। तो देखिए, आपने कह दिया कि भाई मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। देखिए, जनता को यह बात अच्छी लगती है। चिराग पासवान शोमैन है, पोस्टर बॉय हैं, उनकी सभाओं में जितनी भीड़ जुटती है वे देखिए क्राउड पुलर है, इन बातों में कोई संदेह नहीं है, बढ़िया बोलते हैं। अब देखिए उन्होंने आगे क्या कहा, जो बीजेपी को परेशान कर सकती है, नीतीश कुमार को चिढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि गठबंधन बनते गए, गठबंधन बिगड़ते गए, गठबंधन टूटते गए, बिहार में सरकार बदलती रही, सरकार जाती रही, सरकार आती रही, लेकिन बिहार में कुछ भी नहीं हुआ। तो आप किसे टारगेट कर रहे हैं? यदि बिहार में कुछ भी नहीं हुआ तो आज की मौजूदा सरकार को भी आप टारगेट कर रहे हैं, जो एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है और बीजेपी की सरकार है, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम है। तो आप उस सरकार को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले ही 2 दिनों पहले ही कहा था एक कार्यक्रम में कि बीजेपी ने यह बात कही है चिराग पासवान को कि आप नीतीश कुमार से बात कर लीजिए, क्योंकि जो चिराग पासवान कई सीटें चाहते हैं वह सीटें जेडीयू के पास है, जैसे वाल्मीकि नगर की सीट, जैसे गोपालगंज की सीट, जहानाबाद की सीट, समझे। तो ये सीटें तो भाई बीजेपी नहीं छोड़ सकती है, ये सीटें तो जेडीयू छोड़ेगी और जेडीयू का फैसला नीतीश कुमार को करना है। लेकिन 2014 का अनुभव ऐसा है चिराग पासवान के साथ, जब उनके पिता को राज्यसभा का चुनाव लड़ना था, नामांकन का पर्चा भरना था, तो कुछ ऐसी बातें हुई जिसके कारण चिराग पासवान नीतीश कुमार से दूर रहना चाहते हैं। ठीक है ना जी। लेकिन अब तो चुनाव का मौसम है, अब आप कह रहे हैं कि हम सर पर कफन बांधे हुए हैं। वे प्लान की बात, वे बिहार में रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, बिहार में अभी किस बात को लेकर क्रेडिट बात चल रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोजगार जो दिया हमने दिया, 17 महीने बनाम 17 साल की बात कर रहे हैं, और नीतीश कुमार कह रहे हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार। तो आप नीतीश कुमार को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। तो यदि नीतीश कुमार को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं तो आप एनडीए को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। प्लान की बात कर रहे हैं आप, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात, लेकिन ये आपका कोर मुद्दा है। और जब आप एनडीए के हिस्सा होंगे तो ये आपका कोर मुद्दा नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। तो इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन एक बात और उन्होंने कही, लोग लूटते रहे हैं बिहार को। तो देखिए, जब आप कहते हैं लूटते रहे हैं बिहार को, तो लूटने का आरोप नीतीश कुमार पर नहीं लगा है। लूटने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस पर लगाते हैं? आरजेडी पर लगाते हैं। तो यदि आप उधर भी जो बातें कही जाती है कि उन्हें इंडिया ब्लॉक से ऑफर है, तेजस्वी यादव से ऑफर है, तेजस्वी यादव के लोग संपर्क में हैं, चिराग पासवान के लोग भी संपर्क में हैं, तो फिर आप यदि ये आरोप लगा रहे हैं और कल किसी न किसी गठबंधन के साथ खड़े होंगे, यदि आप एनडीए में रहेंगे तो आपको बीजेपी की बात माननी होगी, आपको जेडीयू की बात माननी होगी, क्योंकि ये दोनों पार्टियां जो हैं आपसे बड़ी पार्टी हैं और दोनों कोर पार्टी हैं। आप तीसरे साझीदार हो सकते हैं। और फिर से हम कह रहे हैं कि इनकी चाहत ये है कि एनडीए में एक ही लोजपा रहे, लेकिन बीजेपी अभी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई है। यह बात भी सही है कि पशुपति कुमार पारस के पैरोकार नीतीश कुमार भी हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि जो आधार वोट है, जिसके कारण लोजपा की पहचान है, वह वोट चिराग पासवान के पास है, क्योंकि वे पिता के वारिस हैं। और बात हाजीपुर को लेकर फंसी हुई है। देखिए, हमने यह कहा था कि हाजीपुर, गोपालगंज, खगड़िया और इसके साथ एक और सीट जो हमने वैशाली 4 सीटों की बात हुई है। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने भाषण किया, फिर से संदेह पैदा कर दिया है कि अभी हमारे रास्ते खुले हुए हैं। और बीजेपी के नेताओं की चिंता बढ़ जाती है इन बातों को लेकर कि चिराग पासवान क्यों नहीं अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, कब करेंगे। जब प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि देखिए निशान पर आपको वोट देना है, तो फुल निशान तो बीजेपी का, जो सहयोगी दल होंगे उनका निशान काम करेगा। तो चिराग पासवान करें गठबंधन,
अरे गठबंधन आपका किसके साथ? पहले तो आप कहते थे मैं एनडीए में हूँ, एनडीए में रहेंगे, लेकिन आज आपने हजारों लोगों की भीड़ के सामने यह कह दिया कि मेरा गठबंधन जो है बिहार की जनता के साथ है। तो इसका मतलब आपका गठबंधन क्या एनडीए के साथ नहीं है? आप एनडीए में नहीं हैं, आप बीजेपी के साथ नहीं हैं, आप हैं तो कहाँ हैं? यह बड़ा सवाल तो पैदा हुआ है। और जब आप कह रहे हैं कि सर पर कफन बांधकर शेर का बेटा हूँ, मेरे शरीर में जब तक खून का एक कतरा रहेगा लड़ेंगे, तो आप किस बात के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं? तो यह बात समझने की बात है कि आप, इसका मतलब क्या हम यह निकालें कि बिहार के लिए आपका कोई एक और व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें आप अपना स्पेस मतलब बहुत बड़े रूप में देखते हैं? हम यह भी कह सकते हैं, देखिए जब भी हम देखते हैं उनके सोशल पेजेस को जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो वे 14 करोड़ के विश्वास की बात करते हैं, 14 करोड़ की आस की बात करते हैं, चिराग की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं भविष्य में वे मुख्यमंत्री का सपना भी देखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए तो जो कठिन राह है और 2 चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से यदि हम यह भी मान लें कि नीतीश कुमार मतलब जब संन्यास लेंगे, रिटायर होंगे, तो जेडीयू की शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन तब भी बीजेपी और आरजेडी की शक्ति तो है और उन शक्तियों के बीच में आप अपनी शक्ति कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, यह देखने की बात है। तो आज चिराग पासवान के भाषण ने बीजेपी को परेशान किया है, बीजेपी को तनाव में डाला है। और भले वे कह लें कि 5 सीटें हमें मिल चुकी हैं, 4 की जानकारी तो मेरे पास थी, आज भी है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मुकेश सहनी फिर से एनडीए में इंटर कर सकते हैं, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। और यदि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो सहयोगी दलों की सीटों में और भी कुछ कटौतियां हो सकती है। उनमें क्या कटौती होगी? जिन्हें एक सीट दी जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा, जीताराम मांझी, उनमें कोई कटौती हो नहीं सकती है। जो कटौती जो उनसे होनी है जिनके पास 1 से अधिक सीटें हैं, ठीक है ना। और बीजेपी ने तय कर रखा है कि हम 17 से कम पर नहीं लड़ेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम 16 से कम पर नहीं लड़ेंगे। तो यदि मुकेश सहनी आ रहे हैं तो हो सकता है, जैसा हमने कहा भी था पहले भी, कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि मुकेश सहनी आ जाए, और बीजेपी भी चाहती है कि बिहार में ऐसी कोई वैकेंसी पैदा न की जाए जो आरजेडी को सूट करता हो, आरजेडी उन्हें आमंत्रित कर अपनी ओर बुला ले और इसका प्रभाव वोटों में दिखाई पड़े लोकसभा चुनाव में। चलिए, तो पूरे बिहार को चिराग पासवान का इंतजार है कि 2024 लोकसभा चुनाव में वो किधर जाएंगे। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।